मेरा नाम अरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और समझाया था कि मोल कंसेप्ट क्या चीज़ है, मोल क्या चीज़ है। और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार हमें नीट के एग्ज़ाम में और आईआईटी के एग्ज़ाम में रेगुलरली दिखते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे ऐसे ही क्वेश्चन रखे रखाए आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे कभी। एग्जामिनर क्या करेगा, आपके मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट को जोड़ देगा किसी दूसरे कंसेप्ट से और चेक करेगा आपकी एबिलिटी को कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। तो जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि अगर मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो लिमिटिंग रिएजेंट से भी जोड़ा जाए। मैं आपको सिखाऊंगा आज लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनना। इस लेक्चर के बाद सारे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर पाओगे। लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दे देता हूं। मान लो कि एक गाड़ी है, गाड़ी बनाने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत पड़ती है गाड़ी की, और 4 टायर्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारे क्या बन जाती है, कार बन जाती है एक। ठीक है, अब सोचो आपके पास गिवन है कि आपको 8 बॉडी दे रखी हैं और 8 टायर्स दे रखे हैं। अब पूछा जा रहा है कि आप कितनी गाड़ी बना पाओगे, कितनी गाड़ी बना पाओगे। आंसर होगा बस 2 कार। क्यों? क्योंकि यहां पे 8 टायर हैं और 2 गाड़ियों में ही 8 के 8 टायर कंज्यूम हो जाएंगे। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा घुमाते हैं। मैं बोलता हूं कि मान लो आपके पास एक बॉडी है और 5 टायर्स हैं, तो कितनी कार बनेंगी, 1 कार बनेगी। क्योंकि एक बॉडी को कितने टायर चाहिए थे, 4 टायर चाहिए थे, 5वें की तो जरूरत थी ही नहीं। तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर मुझसे कोई पूछे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो मैं यहाँ टायर्स को लिमिटिंग रिएजेंट बोलूंगा और यहाँ मैं कार की बॉडी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट और कुछ नहीं, वो रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है या रिएक्शन को जो लिमिट कर देता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ एक बॉडी एक कार बनाती है, तो यहाँ एक बॉडी कितनी कार बना रही थी, एक ही कार बना रही थी। मैंने बोला 4 टायर्स एक कार बनाते हैं, तो 8 टायर कितनी कार बनाएंगे, 2 कार बनाएंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपको चपाती बनाने के लिए 2 बाउल आटे के लगते हैं और 1 ग्लास वाटर लगता है, जिसकी वजह से कितनी चपाती बनती हैं, 10 चपाती बनती हैं, 10। अब ये चपाती बनाने की एक रेसिपी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ 6 बाउल दे दिए गए हैं और 6 ग्लास वाटर दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी चपाती आपकी बनेंगी। देखो यहाँ 6 बाउल दिए गए हैं, तो 6 बाउल के हिसाब से हमें कितना पानी चाहिए था, 6 बाउल आटे के हिसाब से हमें कितना पानी चाहिए था। 2 बाउल के हिसाब से हमें चाहिए था 1 ग्लास, 6 के हिसाब से चाहिए हमें 3 ग्लास। अगर हमने इससे ज़्यादा पानी दे दिया तो हमारी रोटी सही नहीं बन पाएगी, हमारी रोटी की रेसिपी खराब हो जाएगी। तो हमें यहाँ 6 बाउल के लिए कितना चाहिए, 3 ग्लास चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ आपको 5 बाउल आटे दे रखे हैं और 1 ग्लास पानी दे रखा है और पूछा जा रहा है कि कितनी चपाती बनेंगी। देखो 5 बाउल है, 1 ग्लास पानी है, 1 ग्लास पानी है, 5 बाउल है, 1 ग्लास पानी है। अब 2 बाउल आटे दे रखे हैं और 1 ग्लास पानी दे रखा है और पूछा जा रहा है कि कितनी चपाती बनेंगी। 5 बाउल है, 1 ग्लास पानी है, 1 ग्लास पानी है, 5 बाउल 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 है, 1 ग्लास पानी है, 5 बाउल
हैं।
और यहाँ कितना है, 1 गिलास पानी है। 1 गिलास पानी को कितने बाउल आटे चाहिए थे? 2 चाहिए थे। और यहाँ दे रखे हैं कितने, 5, यानी कि बाकी के 3 तो वेस्ट है। और ये जो वेस्ट बच जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। और जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ 1 गिलास पानी बनाता था 10 चपाती, तो ये कितनी बनाएगा, 10 ही बनाएगा। मान लीजिए आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के अंदर A दे रखे हैं आपको 10 मोल्स और B दे रखा है आपको 10 मोल्स। अब आपको बताना है कि C आपका कितने मोल्स बनेगा। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं। 1 मोल A कितने के साथ कंबाइन होता था, 5 मोल B के साथ कंबाइन होता था। गिवन कितना, 10 मोल्स है, तो 10 मोल A को कितने मोल चाहिए थे, 50 मोल चाहिए थे। लेकिन गिवन कितने हैं, केवल 10 मोल गिवन है। दैट मीन्स B क्या है, अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, और A क्या है, अपना एक्सेस रिएजेंट है। तो अब जो रिएक्शन है वो B के हिसाब से चलेगा। 5B कितने C बनाते थे, 1 C बनाते थे। 10 मोल कितने मोल बनाएंगे भाई, 5 जब बनाते थे 1 बनाएगा 1/5, और 10 कितने बनाएंगे, 10/5 मतलब कि 2 मोल्स। सिंपल है। और भी एक सिंपल टेक्निकल लिमिटिंग रिएजेंट पता करने की, आपको बस यहाँ पे जो दिए हुए कोफिशिएंट्स हैं उससे अमाउंट को डिवाइड कर देना है, और जिसका अमाउंट कम आए वही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ क्या करता, A दे रखा है 10/1, तो ये आया 10। यहाँ दे रखा है 10/5, तो कितना आया, 2 आया। दैट मीन्स कम क्या है, B है, तो B क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। अब अगर क्वेश्चन में कोई ये पूछ ले कि A का कितना अमाउंट बच जाएगा, तो देखिए आप सिंपली बता सकते हैं कि यहाँ कितना है, 10 मोल दे रखा है, और 10 मोल को कंबाइन होने के लिए कितने मोल चाहिए थे, 5 को चाहिए था 1, तो 10 को कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे, और बचा कितना है, 8। तो 10 माइनस के 2 = 8 मोल्स एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है, बेकार है, बचा हुआ है। ठीक है, अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। H2 + O2 बनाता है H2O। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 2H2, और यहाँ भी 2H2O। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई है। अब इसके बाद यहाँ दे रखा है 5 मोल्स, और यहाँ दे रखा है 4 मोल्स, और पूछा है ये कितने मोल्स बनेगा। ठीक है, सिंपल है, 5/2 कर लेंगे, और यहाँ 4/1 कर लेंगे। कम क्या है, हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगा, हाइड्रोजन के हिसाब से रिएक्शन चलेगा। तो हम बोलते हैं 2 बनाते थे 2 H2 बनाते थे 2 H2O, तो 5 मोल्स कितना बनाएंगे, 5 मोल्स ही बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 मोल्स। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पर इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एवोगैड्रो ने एक लॉ दिया था। एवोगैड्रो के लॉ के हिसाब से अंडर सेम टेम्परेचर एंड अंडर सेम कंडीशंस गैसेज जो होती हैं उनके इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब अगर मैंने सोचो नाइट्रोजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, एमोनिया ले ली, या कोई भी गैस ले ली, और अगर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रख रखा है, तो मान लो कि अगर 100 ml कोई गैस है और 100 ml कोई दूसरी गैस है, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब इस लॉ का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां दे रखा है एट NTP, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन अ कंटेनर 100 ml of N2, 100 ml of H2 is mixed together, then find the produced volume of NH3। तो हम लोग एमोनिया बनाने के रिएक्शन को लिख लेते हैं N2 + H2
बनाता है NH3। इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। अब देख लेते हैं कितने कितने ml लिया है। इसने लिया है 100 ml और ये भी लिया है 100 ml। अब पूछ रहा है कि कितने वॉल्यूम ऑफ NH3 बनेगा। देखिए 100 ml के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल किस में होंगे, इसके 100 ml में होंगे। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना भाई, तो यहां जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके 100 ml में, इतने ही इसके होंगे। तो पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लें। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका कोफिशिएंट है उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो 100/1 यहां मैंने किया 100/3, तो ये कुछ आया मेरा 33.33। दैट मीन्स कम क्या है, ये वैल्यू मेरी कम है, और जो वैल्यू कम है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मेरा रिएक्शन इसके हिसाब से चलेगा। तो मैं बाकी जो भी है मेरे इस साइड में रिएक्टेंट में, मैं उसे भूल जाता हूँ और इसी पे केवल ध्यान देता हूँ। तो यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोजन कितने बनाते थे, 2 NH3 बनाते थे, ठीक है। एक हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 2/3 NH3 बनाएगा। अब कितना है, 100 ml के अंदर जितने भी हैं उसी हिसाब से तो बनेगा। 100 ml है, 100 ml कितना करेगा, 100 ml 2/3 × 100 NH3। तो ये हमारा आएगा 66.6 ml ऑफ NH3 बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 66.3 ml ऑफ NH3। अब क्वेश्चन दे रखा है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 बनती है, जबकि हमने कितना लिया था, ऑक्सीजन हमने ली थी 100 ग्राम। अब पूछा जा रहा है कि हमारा कार्बन कितना होगा। देखो अब जरा इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ देखा हमने 44 ग्राम मतलब कितने मोल्स हैं, 44 डिवाइडेड बाई इसका CO2 का मोलर मास कितना है, 44 ही है, तो यहाँ कितना है, 1 मोल है। अब यहाँ हम लोग देखें तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन मिलके कितना बनाते थे, 1 मोल CO2 बनाते थे, यानी कि 44 ग्राम बनाते थे। तो 44 ग्राम CO2 कितने से बना होगा, 1 मोल कार्बन से बना होगा, और 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 ग्राम। तो कार्बन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 12 ग्राम होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट यूज्ड होना चाहिए और कितना अमाउंट वेस्ट होना चाहिए, तो इसे भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 मोल O2 में कितने ग्राम होते हैं, 32 ग्राम होते हैं। तो इसका तो बस 32 ग्राम ही कंज्यूम होगा, बाकी तो सब वेस्ट है। तो 100 - 32 इज इक्वल टू कितना हुआ, 68 ग्राम। मतलब अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कितना O2 यूज्ड हुआ है, तो भी हम आराम से आंसर दे देंगे। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कितना O2 बच गया है, तो भी हम आराम से आंसर दे दें। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कितना कार्बन यूज हुआ है, तो भी हम आराम से आंसर दे देंगे। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो भी हम आराम से आंसर दे देंगे। मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड जो कंफ्यूजन रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और ये कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट को जिंदगी भर तक अच्छा बनाने के लिए एक काम कीजिए कि अभी की अभी 15 से लेके 20 न्यूमेरिकल कर लीजिए जो कि लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड हो। उसके बाद मेरे दोस्तों कभी भी लाइफ में आपको लिमिटिंग रिएजेंट को खोल के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरु भारत।